मकर लगन में हम बात कर रहे हैं विभिन्न भावों में कोई भी अस्त ग्रह अगर आपका है सूर्य से तो वो ग्रह आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। और इस वीडियो में देखेंगे अब 10वें भाव के लिए। 10वां भाव जहां इस तरीके से आपके सूर्य को आपके चार्ट में दिखाया गया है, यहाँ पे हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके 10वें भाव में अस्त होने से आपको वास्तव में किस प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। यहाँ पे हमने सूर्य को वैसे तो 10वें भाव में लिया है, लेकिन आपके चार्ट में सूर्य नवम भाव में स्थित हो सकते हैं, दसम में या फिर 11वें भाव में भी स्थित हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति को अगर हम लेते हैं और ये मानते हैं कि बृहस्पति आपका अस्त है 10वें भाव में, तो बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ही अधिक है कि आपका कैरियर बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। वैसे यहाँ सूर्य अगर आपके 10th हाउस में ही है तो सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, इससे आपके बॉस के साथ, इवन आपके कलीग्स के साथ आपकी उतनी अच्छी नहीं बनेगी और कुछ ना कुछ आपको इशू इस तरीके के आते ही रहेंगे। लेकिन ये करियर में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। फिर आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध अष्टम भाव से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं क्योंकि सूर्य की एनर्जी बृहस्पति को मिल रही है, इसलिए आप अपनी ज्ञान और अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप जितना एफर्ट चाहे उतना लगा सकेंगे, क्योंकि आपके एफर्ट को यहाँ बल मिल रहा है सूर्य से। अब आपको ये देख लेना होगा कि बृहस्पति सूर्य के कितने ज्यादा क्लोज है। बृहस्पति सूर्य के जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपको कैरियर डिसाइड करने और कैरियर में आगे बढ़ने में आसानी होगी। फिर अगर हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से 12वें भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो प्रोफेशन है या आपका जो काम है वो लिंक्ड हो सकता है। यहाँ से फिर बृहस्पति जो अस्त है वो प्रभावित करेंगे सेकंड हाउस को, आपके 4th हाउस को और आपके 6th हाउस को। तो यहाँ बृहस्पति का अस्त होना कैरियर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त है आपके 10th हाउस में। शनि का अस्त होना बृहस्पति की तुलना में आपके लिए और भी ज्यादा बेटर कहा जाएगा। वैसे यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होंगे तो कहीं ना कहीं शनि अब सूर्य का सामना भी कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य खुद यहाँ नीच की स्थिति में है। तो ये आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बृहस्पति की तुलना में ज्यादा बेटर हो सकता है। यहाँ पे अब सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं शनि के, और शनि यहाँ सूर्य से कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी यहाँ शनि को मिल रही है। तो ये फिर भी आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट करवा सकता है, लेकिन ये इंडिविजुअली आपके लिए हार्डवर्क करने के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी यहाँ शनि को मिल रही है और शनि आपके लग्नेश और दूसरे घर के स्वामी है। ऐसे में खुद के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना, लोगों का समर्थन पाना आपके लिए आसान होगा। आपके अंदर लीडरशिप के गुण बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध अष्टम भाव से हो सकता है। इसका मतलब है अगर सूर्य बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है शनि के तो शुरुआत में आपको कैरियर में काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, बट ये करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए एक अच्छी पोजीशन कही जा सकती है। और शनि के अस्त हो जाने से आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क करने में जरूर मदद मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं शनि को और शनि आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आप धन संपत्ति और पारिवारिक मामलों में भी उतना ही सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो आपको शुक्र को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र इनका डिस्पोजिटर है। और इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि शनि कितने ज्यादा क्लोज है सूर्य के। फिर यहाँ शनि प्रभावित करते हैं 12वें भाव को, आपके 4th हाउस को। इसके अलावा शनि प्रभावित करेंगे 7th हाउस को। तो शनि यहाँ अस्त होने की वजह से आपके नेम फेम में, आपकी खुद की क्वालिटीज में काफी ज्यादा वृद्धि करेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी वाली पोजीशन कही जा सकती है शनि के अस्त होने से। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल मान लीजिए आपके यहाँ अस्त होते हैं सूर्य से, तो सूर्य ऑलरेडी यहाँ नीच की स्थिति में होंगे अगर आपके सूर्य 10th में बैठे हैं। और साथ में क्योंकि मंगल एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो अब कैरियर के लिए तो ये कुछ हद तक अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल का फायर पावर और भी ज्यादा यहाँ काम करेगा अच्छे तरीके से। तो ये आपके लिए धन संपत्ति पाने, मान सम्मान पाने और एक अच्छा लीडरशिप का रोल पाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। या कैरियर में जो भी आप अचीवमेंट पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्तों को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, इवन आपकी फैमिली के साथ भी, आपके बॉस वगैरह या आपके कलीग वगैरह के साथ भी।
अब मंगल यहाँ पे आपके 11वें घर के लॉर्ड है। 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन आपके करियर से, आपकी ओवरऑल लाइफ से जुड़ी हुई होंगी, उनके लिए आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे। अब आपके चार्ट में यहाँ पे शनि की पोज़ीशन को ज़रूर देखिए अगर मंगल यहाँ पे अस्त है, क्योंकि आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं और शनि का अगर लगन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है या सप्तम भाव पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, तो करियर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और इसी मेहनत को यहाँ आसान करेंगे अस्त हुए हुए मंगल। तो मंगल आपके चार्ट में फिर फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अनबन होना और फैमिली पर आप काफ़ी ज़्यादा अपना डोमिनेंस रखेंगे, इस बात की संभावना बनती है। मंगल का यहाँ फिर एस्पेक्ट पड़ेगा लगन पर, तो मंगल आपको काफ़ी एक्टिवेट रखेंगे। अगर शनि लगन में स्थित नहीं है तो मंगल का एस्पेक्ट आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ फिर मंगल प्रभावित करेंगे यहाँ फोर्थ हाउस को, तो फैमिली के साथ थोड़ी अनबन होने की संभावना बनेगी। आप फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, इवन फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से और बाकी अन्य मामलों में भी। फिर मंगल आपके पंचम पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव को जब प्रभावित करेंगे तो ये निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा। आपके लिए कोई भी क्विक डिसीजन आपको लेना हो आपके प्रोफेशन वाइज या आपके बिजनेस वाइज, तो वो आप ले सकते हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए आपके यहाँ अस्त होते हैं, तो चंद्रमा के अस्त होने से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपका पार्टनर आपको बेहद सपोर्ट करेगा आपके करियर में। साथ ही आपके पास करियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ सूर्य एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं चंद्रमा को। आपका मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका पार्टनर है वो बहुत बेटर रोल निभाएगा। इवन पार्टनर के आने के बाद करियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। इसके साथ साथ करियर से रिलेटेड कुछ आप एक अलग फैसला भी कर सकते हैं। आपके जीवन साथी का जो प्रभाव है करियर पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा और उनके आने के बाद आपके करियर में काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि सूर्य 8वें के स्वामी है और चंद्रमा 7वें के स्वामी है, ऐसे में मैरिज से और आपके जो पार्टनर की फैमिली है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा आपके करियर का। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ अब सूर्य कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा पर सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन और आपकी अदर स्किल्स आपके काम आ सकेंगे आपके प्रोफेशन में। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 7वें घर के लॉर्ड है, ऐसे में आपके पार्टनर के जो प्रोफेशन है उन पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन, आपकी अदर स्किल्स, बहुत सारी जो अदर स्किल्स हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड है, जैसे आपके कोई भी ऐसी क्वालिटी आप में हो सकती है, एक्टिंग वगैरह या कोई भी अदर कार्य जिसमें आप बहुत ज़्यादा पारंगत हैं नेचुरली, वो आप यहाँ अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। और सूर्य के यहाँ चंद्रमा को अस्त करने की वजह से इस बात की संभावना बेहद बढ़ जाती है कि इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ चंद्रमा को प्रकाशित कर रहे हैं। अब चंद्रमा के अस्त हो जाने से आपको इसका ये फायदा मिलेगा कि आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बार बार आप अपने निर्णय को बदलेंगे नहीं, तो इससे करियर में एक स्टेबल स्थिति आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए किसी का अस्त होता है आपके इस तरीके से, तो शुक्र का अस्त होना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। भले ही रिलेशनशिप के हिसाब से ये उतना बेटर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ पंचम के भी स्वामी और 10वें घर के तो वो स्वामी हैं ही, ऐसे में आपको धन लग्जरी पाना या ऐशो आराम पाना तो आसान होगा ही होगा। ये कैरियर के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम देगा। तो शुक्र के अस्त हो जाने से आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी शुक्र आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव फोर्थ हाउस पे रहेगा। अब शुक्र अगर अस्त हो जाते हैं तो आपको कोई भी क्रिएटिव फील्ड ही अपने लिए चुनना चाहिए। इसके साथ साथ जीवन में आप भले ही आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है, लेकिन भौतिक सुख सुविधा वाला एक अच्छा जीवन स्तर आप जिएंगे और अपने आप को काफ़ी हाई लेवल पे देखेंगे। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध यहाँ अस्त हो जाते हैं आपके 10th हाउस में, तो बुध आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी है और आपके चार्ट में वो 9वें घर के स्वामी। तो बुध का अस्त होना यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बुध को सूर्य की एनर्जी मिल रही है और ज़्यादातर लोगों का ये हो सकता है कि उनके बुध ही अस्त हैं 10th हाउस में सूर्य से, क्योंकि सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं बुध हमेशा। अब बुध अस्त हो जाएंगे तो आपके लिए छठे भाव से संबंधित कार्य करना, छठे भाव से संबंधित डिसीजन लेना, आपके करियर में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, उससे संबंधित फैसले लेना आसान होगा, शत्रुओं से निपटना आसान होगा। कर्ज वगैरह की अगर आपको स्थिति देखने को मिले अपनी लाइफ में, तो उससे निपटना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है।
तो ऐसे कंडीशन में आप काफ़ी बेटर डिसीजन ले सकेंगे 6th हाउस को लेके, और जो-जो भी समस्याएँ, जो-जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उनका आप सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। फिर बुध नवम घर के स्वामी, नवम घर के स्वामी होने की वजह से ये आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और इवन फॉरेन टूर को लेकर भी। लेकिन यहाँ देखिए 8वाँ भाव और 9वाँ भाव दोनों ही जुड़ रहे हैं, इसलिए ये आपके हायर एजुकेशन के लिए और करियर से संबंधित डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। बुध अगर अस्त हो जाते हैं तो ये आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा, और बुध को सूर्य की एनर्जी मिल रही है तो आप अपने करियर में वो सब हासिल कर सकें जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो बुध के अस्त होने के लिए भी कहीं न कहीं आपके लिए इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, और बुध अगर अस्त हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी नेम फेम भी मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है आपके करियर में, वो डायरेक्टली लोगों के सामने आएगा, और इससे आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो इस तरीके के कुछ रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आएँगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह अस्त होगा आपके 10th भाव में।